बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि सरकारी मुलाजमीन को 1 दिसंबर को तरक्की मिलती है, यानी तनख्वाहों में इंक्रीमेंट मिलती है, एनुअल इंक्रीमेंट जिसे कहते हैं। और इंक्रीमेंट के साथ वो अडहाक रिलीफ जो फ्रीज़ नहीं किए होते वो भी बढ़ जाते हैं। अडहाक रिलीफ 2023 जो स्केल नंबर 1 से 16 तक के लिए था 35% और 17 एंड अबव के लिए था 30%। उसमें कोई ऐसी शक्ल तो नहीं थी कि इसको फ्रीज किया गया है। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कोई बात दर्ज नहीं थी। तो आम रूटीन में यही है कि इस पर जब इंक्रीमेंट मिलेगी तो इस पे भी इजाफा मिल जाएगा। लेकिन इस दफ़ा एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर या क्लैरिफिकेशन कह लें आप, वो सर्कुलेशन में है कि ये जो अडहाक रिलीफ 2023 है ये 1 जुलाई 2023 की सतह पर मुंजमद है, यानी कि ये फ्रीज है, ये इंक्रीमेंट के साथ नहीं बढ़ेगा। अभी तक फाइनेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से नज़र से नहीं गुजरा। अभी तक गोमगो की सूरत हाल है। बहरहाल 1 दिसंबर आने वाली है तो इसमें ज़ाहिर है कि रिवाइज पे स्लिप्स भी जारी होंगी और दिसंबर में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि क्या इंक्रीमेंट के साथ अडहाक रिलीफ की रकम बढ़ेगी कि नहीं। अगर नहीं बढ़ती है तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये एक नुकसान है। अब हम जनरल कंडीशंस देख लेते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट मिलने के लिए क्या शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि 1 दिसंबर से पहले उस स्केल यानी कि वो स्केल जो गवर्नमेंट सर्वेंट का है उसमें 6 माह कंटिन्यूस सर्विस है या टोटल सर्विस 6 माह होनी चाहिए कम अज़ कम 1 दिसंबर से पहले, फिर इंक्रीमेंट मिलेगी। अगर किसी हवाले से वो 6 माह से कम है तो इंक्रीमेंट उस साल की नहीं मिलेगी। अब यह है कि ईओएल छुट्टी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे अगर कोई शख्स लेता है और उस साल के दौरान उसकी जो लीव है वो 6 माह से ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। इस तरह उसकी जो आप कह लें हाज़िरियाँ हैं उस साल में वो 6 माह से कम होंगी तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। अगर किसी की अपॉइंटमेंट यानी तकर्री 1 जून को होती है या 1 जून के बाद होती है तो उसका स्टेटस क्या होगा। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में गुजारिश है कि अगर किसी की तकर्री 1 जून या उससे पहले हो जाती है तो उसको उस साल की इंक्रीमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर 1 जून के बाद यानी कि 2 जून और 30 नवंबर के दौरान अगर किसी की तकर्री होती है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। इसी तरह यह है कि प्रमोशन अपग्रेडेशन या स्केल रिवाइज हो जाता है और वो होता है जी 2 जून से 30 नवंबर के दौरान। उसमें एनुअल इंक्रीमेंट रूटीन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन उस इंक्रीमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखी है कि वो पुराने स्केल में पुरानी स्टेज पर ऑप्शन देगा कि उसको प्रेजेंटिव बेसिस पे यानी फर्जी तौर पर एनुअल इंक्रीमेंट साबका स्केल में लगा के 1 दिसंबर को तो 1 दिसंबर को उसकी तनख्वाह रिवाइज कर दिया है यानी रीफिक्स कर दिया है। इस तरह उसकी जो लॉस ऑफ इंक्रीमेंट है वो पूरा हो जाता है। और एक आम शर्त है कि अगर गवर्नमेंट किसी की इंक्रीमेंट रोक दे यानी मिसकंडक्ट या इनएफिशिएंसी या डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत तो ज़ाहिर है कि उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। और वो इंक्रीमेंट अगर 1 साल के लिए है तो 1 साल के लिए नहीं मिलेगी। अगर वो 1 साल से ज़ायद है यानी कि ज़्यादा इंक्रीमेंट हैं तो वो उतने सालों के लिए नहीं मिलेंगी। फिर इसका ये होता है कि ये अकामोलेटिव और नॉन अकामोलेटिव इफेक्ट होता है। अकामोलेटिव से मुराद ये है कि इंक्रीमेंट स्टॉप होगी तो वो सर्विस वो कायम रहेगी। लेकिन नॉन अकामोलेटिव इफेक्ट ये होगा कि वो 1 साल के लिए है तो 1 साल के लिए बंद हो जाएगी, अगले साल 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगी।
अगर वो 3 साल के लिए है तो वो 3 साल के बाद उसको जितनी उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप की गई थी वो दे दी जाएंगी, वो तनख्वाह में शुमार हो जाएगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। 1 दिसंबर से आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, खा वो इंक्रीमेंट के रेट से बढ़े या जो अढ़ा कर लीफ 2023 है उसकी सूरत में भी बढ़ जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।